नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, जब से बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से ही छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहा है। देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा को लेकर छात्र धरना पर थे। उसके बाद आप देखिएगा कि एग्जाम होता है बापू परीक्षा केंद्र में, वहाँ बीच परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर निकल कर धरना देते हैं। और आज फिर गर्दनी बाग में आ गए ये छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। आइए इनसे जानते हैं क्या करने हैं। आप लोग तो बीपीएससी का एग्जाम दे दिए हैं ना? हाँ, दे दिए हैं। यहाँ क्या करने हैं? बेसिकली एग्जाम जो हुआ जिस पैटर्न पर बोला गया था उस पैटर्न पर नहीं लिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो दोबारा एग्जाम करने का वादा कर रहे हैं, मतलब 22,000 सीट है, उसके लिए 15,000 बच्चों का आप अलग से एग्जाम लीजिएगा, तो आप 50% से ज्यादा तो अलग से एग्जाम ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उसको किस पैटर्न पर लीजिएगा, वो कौन सा पैटर्न है। अगर आप इसी पैटर्न पर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो एक इनजस्टिस होगी, हमारे साथ कट ऑफ और ऊपर चला जाएगा, जो कट ऑफ हमारा आने वाला है वह। इसलिए हमारी मांग है कि या तो आप री एग्जाम ले सबके लिए, या फिर ये एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी तरीके से दोनों पूल ऑफ स्टूडेंट्स से जस्टिस नहीं है। दूसरी बात यह है कि डीएम साहब ने खुद कहा है, डीएम साहब का खुद रिपोर्ट किया था कि वहां से पेपर आउट हुआ है एग्जाम के दरमियान। लोगों का कहना है कि जो परीक्षा सेंटर पे पेपर आउट हुआ है वहीं का एग्जाम केवल कैंसिल किया जाएगा ना? वहां से पेपर आउट हुआ है ना, वो क्या बाकी सब सेंटर्स पर पेपर नहीं गए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पेपर आउट हुआ, आप एक सेंटर की बात नहीं करें, 12,000 स्टूडेंट थे वहां पर, 24 सेंटर के इक्विवेलेंट, 3 छोटे जिले के इक्विवेलेंट वहां पर स्टूडेंट थे। तो किस हिसाब से आप सिर्फ एक सेंटर वहां पर काउंट कर रहे हैं? वहां पर काउंट होना चाहिए पूरा तीनों सेंटर, 3 जिले के सेंटर। इसलिए ये एक सेंटर का जो बीपीएससी बोल रही है कि एक सेंटर है सिर्फ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को बहकाने के लिए है। असल में 12,000 लोग का अलग एग्जाम लेना किसी भी सूरत में सही नहीं है। सही नहीं। आप लोग क्या करने हैं? हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट है, रिक्वेस्ट करने आए। हम लोग चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाए, री एग्जाम कराया जाए। एक पेपर एक शिफ्ट एक टाइमिंग में होना चाहिए। री एग्जाम ही के लिए हम लोग प्रॉपर्ली यहाँ पे आए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोग तो एग्जाम दे दिए ना? एग्जाम दे दिए, लेकिन क्या हम लोग चाहते हैं कि एक पेपर एक शिफ्ट एग्जाम हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, एक पेपर एग्जाम हो, सबके लिए हो, सबके लिए एक जैसा पेपर हो। अगर पेपर कैंसिल करना है तो पेपर जो है सारा कैंसिल होना चाहिए। एक पेपर बापू से लगा के पेपर क्यों कैंसिल होगा? वहाँ पे आप मान के चलिए कि 12,000 बच्चे वहाँ पे हैं, बाकी सब सेंटर पे 400-500 बच्चे होते हैं। इस हिसाब से जो है वो एक सेंटर नहीं है, बल्कि वो 25-30 सेंटर के बराबर एक सेंटर अकेले है वो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पेपर जो है सबका कैंसिल हो और पेपर एक शिफ्ट में लिया जाए। क्या करने आप यहाँ हैं? हम लोग सर यहाँ धरना देने आए हैं, कहीं न कहीं आयोग को यह सुनिश्चित करने आए हैं आने वाला समय में हम लोग का जब तक नोटिस जारी नहीं करती है आयोग, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे डंडा मार खाने नहीं आए, हम लोग अपने मांगों को मांगने आए हैं। जब तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आती है तब तक हम लोग इस बात को नोटिस लिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं। कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा अनफेयर हुआ है। आज बापू सभागार में हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है। एक सेंटर के आड़ में सभी सेंटर को छुपाया जा रहा है। बहुत सारे सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, पेपर लेट से मिला है, सील खुला हुआ था। और कहीं ना कहीं 12 से जब 2 एग्जाम का टाइम था उस बीच में पेपर कैसे बाहर आया? कहीं ना कहीं ये लीक नहीं, सस्पेंस नहीं है, लीक हुआ है। और खगड़िया का केस देख लीजिए, उसमें क्या हुआ है, 11 बच्चों को गेस्ट हाउस में रखा गया है। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, वहाँ पे उनको स्पेशल खाना दिया गया है। बिहार सरकार के कर्मचारी उनके लिए मटन बनाते हैं। क्या गरीब बच्चों को कोई हक नहीं है? आज एक पेपर होगी तो कहीं ना कहीं 12,000 के साथ 4,72,000 बच्चे के साथ भी अनफेयर होगी। जब आयोग को कहा गया था 83,000 बच्चे के लिए रीओपन करने के लिए, उस बीच में रीओपन नहीं किया गया। आज 12,000 के लिए क्यों परीक्षा लिया जा रहा है? आज आपको 83,000 बच्चों को फॉर्म नहीं भरने दिए। क्या उस अयोग्य स्टूडेंट थे? क्या उसका फर्जीवाड़ा थे? और सारा फर्जीवाड़ा क्या बापू सभागार में ही आ गए? नहीं, आपके अंदर मन में खोट है, आपके मन में कहीं ना कहीं गलत भावना है। अगर आप लोग आने वाले समय में बीपीएससी एग्जाम को रद्द नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहीं पे बने रहेंगे। हम लोग का ये सत्याग्रह है, कोई आंदोलन नहीं है। हम शांतिपूर्वक दे दिए तो उसके बाद यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं? अनियमितता बरती गई एग्जाम। कैसे? बहुत जैसे लेकिन आ रहा है पेपर आउट का, लोग असंतुष्ट हैं। जब तक जैसे 69वीं में 68वीं जैसे लोग संतुष्ट थे, इस एग्जाम में असंतुष्ट है लोग। इसलिए जब तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं होगा। कर रहे हैं? सेंटर पे री एग्जाम का मांग कर रहे हैं हम लोग, फिर एग्जाम नहीं हुआ।
क्यों फिर एग्जाम ले? जहाँ पे अगर हल्ला गुला या हंगामा हुआ था तो वहाँ का तो परीक्षा सेंटर रद्द कर दिया गया ना। अध्यक्ष जी खुद बोले हैं कि वहाँ पे फोन अंदर गया था, वो खुद माने हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर फोन अंदर गया होगा तो फिर क्वेश्चन ही बाहर आया होगा, तो फिर एग्जाम कैसे हुआ? फिर एग्जाम नहीं तो वहाँ का सेंटर तो कैंसिल किया गया है ना। जब फोन अंदर जाता सिर्फ वहाँ का पेपर लीक होता है कि हर एक जगह पेपर जाता है बाहर। जब फोन अंदर गया हुआ था वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। तो क्या मांग लेके आप लोग धरना स्थल पे हम लोग हैं? एक ही है, बस री एग्जाम हो, सबको फेयर मौका मिले, फेयर चांस मिले, अब फिर से री एग्जाम हो। आपकी क्या मांग है भैया? री एग्जाम में मांग है हम लोग का। बात है कि वहाँ पे तो 12,000 बच्चे थे, तो वहाँ पे तो दिख गया सामने, लेकिन जहाँ पे कम अमाउंट में बच्चे होंगे वहाँ पे भी तो हो सकता है ना। कैसे पता है कि वहाँ पे नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं सेंटर होगा? अध्यक्ष जी बातों को बच्चों को गुमराह करने का बस प्रयास कर रहे हैं, और उनसे अनुरोध है हम लोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि भाई बच्चों का सुना जाए। और भाई हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते भी हैं, तो बच्चों को सुना जाए, जो डिमांड है उसका पूरा किया जाए। डिमांड पूरा किया जाए। आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि फिर से री एग्जाम हो, और जो सरकार है हमारी बातों को बेहतरीन तरीके से सुने। सरकार डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक की तरफ जा रही है। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है तो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? जितने भी अभ्यर्थी, इतने सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, जो इतने अभ्यर्थी हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो अपने अधिकारों की मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही जा रही है। क्या जस्टिसिएबल है ये? एक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये मांगे जो है ये जायज हैं। इन मांगों को श्री 1 हज़ार नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा, इस आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाई जाए और इस एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। हो सकता है कि एक सेंटर का खुलासा हुआ हो, ऐसे ऐसे न जाने कितने सेंटर हुए होंगे जहाँ पे परीक्षा लीक हुई होगी। पता तो बस एक ही का है, तो इसको प्रबल समर्थन के रूप में, और बड़े बड़े जो सो कॉल्ड टीचर हैं जो इससे पहले आए हुए थे, उनको भी यहाँ पे आनी चाहिए और छात्रों का समर्थन करना चाहिए, ताकि इनकी बातों को वहां तक पहुंचाया जा सके। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है परीक्षा की रद्द किया जाना चाहिए। क्यों रद्द किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर 4 लाख बच्चों का एक अलग एग्जाम हुआ और 12,000 बच्चों का अलग हुआ, अगर मान भी लिया जाए 12,000 बच्चों के साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो किस आधार पर यह किया जाएगा? यह क्वेश्चन हार्ड था या इजी था? इसलिए बच्चों के साथ एक एग्जाम, एक पैटर्न और एक ही साथ उनके योग्यता को टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर 200 बच्चे 500 बच्चे होते तो उन पर ध्यान भी दिया जा सकता है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट है जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी किस तरह से कैटेगरी में भी सब डिसीजन किया जाएगा, ये सब बहुत सारे मांगे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को जरूर सुनना चाहिए और बच्चों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि आप बोलते हैं हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, आप एक इलेक्शन एक नेशन की बात करते हैं, तो बच्चों का भी मांग है एक देश एक एग्जाम हो, एक पैटर्न के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हम लोग की मांग है। क्योंकि सारे बच्चे अगर 2 महीने के साथ मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की भी उतनी ही मेहनत होनी चाहिए। और किसी के साथ 1 महीना एक्स्ट्रा मेहनत दिया जा रहा है, मतलब आप उसको 1 महीना का एफर्ट एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो जरूरी है। वो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वो ज्यादा बना के लाएगा, लेकिन जो बच्चे 2 महीना के, उनके साथ आप वैसे भी फाइट में अलग किए हो। इसलिए बहुत सारे रीजन है जो बच्चों के साथ न्याय हो और उनके मांगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि आप लोग के साथ सरकार द्वारा न्याय की जाएगी? सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते। हम लोग सिर्फ सरकार को संज्ञान में ला सकते हैं कि सरकार हमारी बातों को पूरी करने का कोशिश करे। ठीक है ना। अब जहाँ तक बात रहा, इससे पहले हम लोग आंदोलन में आए हुए थे, लेकिन बात तो माना गया नहीं। इतना आनंद फानन में एग्जाम लिया गया कि क्वेश्चन लीक हो गया, इतना आनंद फानन में एग्जाम लिया गया कि सेंटर पे क्वेश्चन नहीं भेज पाए। तो आप पहले बोल रहे हैं क्या कि बच्चे जो है वो कंसस नहीं है, तो पहले आप आयोग तो कंसस हो जाए, पहले तो आयोग कंसस हो जाएगी कब, कहाँ, क्या, कितना भेजना। अगर आपको यही पता नहीं, आप बच्चे कंसस होने की बात कर रहे हैं, पहले आप कंसस हो जाए परमार सर जी, उसके बाद बच्चे कंसस हो जाएंगे। और रही बात इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। आप पहले 1 एग्जाम विदाउट लीकेज एग्जाम करके तो दिखाइए। बिहार में सारे एग्जाम में वही हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में कोई एग्जाम फ्रेश नहीं हो रहा है? बड़ा सियार घुस गया है, पहले सब गिरगिट तालंग बदलने वाला, अब जो है मगरमच्छ सब आ गया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए बड़ा पिंजरा लाना पड़ेगा, और ये छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाला। इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और बच्चों का मांग जो है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर हम अगर एक सेंटर पे आप अगर कैंसिल करते हैं, एक सेंटर को 400 बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ था, वहाँ पे 12,000 बच्चे का एग्जाम हुआ था। 12,000 बच्चा 3 जिला में जाता है।
आप अगर मान लीजिए कि वही चीज 3 जिला में होता तो क्या आप कैंसिल करते पूरा एग्जाम? ऑब्वियस सी बात है कि आप कैंसिल करते, लेकिन आप अभी आपका पेपर लीक नहीं हुआ था। हम कह रहे हैं कि क्या जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ उस दिन जो हंगामा हुआ, तो क्या उस सेंटर से पेपर लीक नहीं हुआ था? इसका क्या गारंटी दे रहा है? आयोग का कहना है कि एक परीक्षा सेंटर पे केवल हंगामा हुआ था, बाबू परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या गारंटी है? आप लोग की मांग क्या है? देखिए सर, क्या हुआ, 12:30 बजे हंगामा हो गया, परीक्षा 12 से 2 के बीच में है, 12:30 बजे हंगामा हो गया, बच्चे हाथ में लेके क्वेश्चन पेपर बाहर निकल गए, तो पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग की मांग क्या है? गजब बात बताते हैं सर, 12:30 से 2 पेपर है, 12:30 बजे सब लड़का हाथ में क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है, तो 1.5 घंटा में पेपर लीक नहीं होगा? फोटो आ रहा है, आयोग का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ है। गजब बात करते हैं सर, कैसे लीक नहीं हुआ है? पेपर लड़का 12:30 बजे हाथ में लेके घूम रहा है और सब जगह बाहर आ गया पेपर, रोड पर पेपर आ गया 1 बजे तक, पेपर लीक नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है री एग्जाम हो और रीओपन हो, ताकि 90,000 बच्चा जो फॉर्म नहीं भर पाया है वो अपना जैसे फॉर्म भर सके, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। अच्छा, तो री फॉर्म भरने के लिए भी आप लोग बात में हाँ जी, रीओपन के लिए भी हम लोग की मांग है। अच्छा, और क्या मांग है? एग्जाम कैंसिल हो, रीओपन हो, और दूसरी कोई मांग नहीं है, फिर से नया स्तर से एग्जाम हो। दोबारा अगर पेपर अच्छा, नहीं कराया जाता है, मान लेते हैं, बोलते हैं कि दोबारा पेपर होगा, जैसे जिन लोगों का कैंसिल हुआ, तो जिनका कैंसिल हुआ उनको फिर एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा। आप हम लोग पहले एग्जाम दे दिए, कोई आदमी बाद में एग्जाम दे रहा है, तो बाद वाले को तो ऑब्वियसली फायदा होगा, कैसे बराबर कर देंगे? पेपर मान ला लेवल भी 1 अगर हो गया, तब भी उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला पढ़ने का, पैटर्न पता चल गया पढ़ने का, तो उसको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग पहले दे दिया वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि भैया हमारे सेंटर पे लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो जैसा था वैसा पेपर गया, और जिनका लीक हो गया वो आगे पढ़ के और अच्छा नंबर ले आएंगे, तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। सर बात एक सेंटर की नहीं है, सर बात एक सेंटर की नहीं है, बात उस सेंटर की है जहाँ पे 12,000 है, 12,000 बच्चे मतलब 24 सेंटर की इक्वल है सर, इसलिए 12,000 बच्चे तो एक जिला में भी नहीं, वो 1.5 जिला को सर कवरेज करेगा। आप लोग की मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए? हाँ जी, परीक्षा रद्द हो और पोर्टल फिर से रीओपन हो। मेंस का तैयारी करना चाहिए था, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, री एग्जाम की डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि बिहार में जो भी एग्जाम हुआ बीपीएससी को लेकर, और 912 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से एक सेंटर पर मीडिया में भी आया, बहुत सारी धांधली हुई, समय पे क्वेश्चन नहीं मिला, बहुत सारे बच्चों के साथ उनको क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन इनके अलावा भी 9 से 11 जो सेंटर हैं वहाँ धांधली हुई है, लेकिन वो जो धांधली हुई है वो मीडिया में नहीं पहुंची है, जो मीडिया के माध्यम से लोगों को नहीं दिख रहा है। आप खगड़िया में जाइए, दैनिक भास्कर एक बहुत अच्छा समाचार पत्र है, उसमें 11 कैंडिडेटों के बारे में आईडी के साथ प्रकाशित हुआ था, कुछ प्रकाशित हुआ था, उसमें उनके बारे में बताया गया था कि 11 बच्चों को सर्किट हाउस में रखा गया था जो कैंडिडेट थे। तो क्या आयोग ये बता सकती है कि 11 बच्चों को यदि सर्किट हाउस में ठहराया जा सकता है, क्या उनके लिए खगड़िया के किसी सेंटर पर वीआईपी व्यवस्था नहीं किया गया हो? क्या आयोग ये स्पष्ट कर सकती है क्या? और आयोग को सर्वप्रथम ये स्पष्ट करना चाहिए जो 11 बच्चे थे वो कौन थे, वो एग्जाम देने वाले कौन कौन बच्चे थे और किस परिवार के थे। पहला बात, अगर एक सेंटर का री एग्जाम होता है तो जिन बच्चों का 12,000 बच्चों का एग्जाम अगर कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद होता है, तो उनको तो सर्वप्रथम कि उनको पैटर्न के बारे में पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात कि 1 महीने के बाद अगर एग्जाम होता है तो लगभग 12,000 बच्चों को 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलता है, जो किसी भी तरीके से जो 9 से 11 सेंटर पर जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके साथ न्याय नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। बापू सभागार परीक्षा सेंटर था, उसको तो कैंसिल कर दिया गया है ना, अब क्यों धरना पर आप लोग बैठे हैं? बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि छात्र हित में वो फैसला लेते हैं, वो 4 लाख परीक्षार्थी को दोबारा से कुछ के लिए दोबारा एग्जाम में बैठा नहीं सकते हैं। तो अभी उन्होंने 4 लाख जो छात्र हैं जिनको कि 12,000 को तो उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया है, क्योंकि उनको परीक्षा पैटर्न पहले से चल चुका है। एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? लूसेंट से आ रहे हैं। वो तो 10 दिन में लूसेंट रटना काफी है। पहले तो बीपीएससी अध्यक्ष जो है वही नॉन सीरियस है,
40 से 50% बोले उन्होंने कि यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा पूर्णतः रद्द हो और दोबारा से ये परीक्षा करवाई जाए। पूर्णतः रद्द हो। केवल तो बोला जा रहा है आयोग के द्वारा कि जहाँ पे हंगामा हुआ था वहाँ का परीक्षा सेंटर हम रद्द कर दिए। केवल 12,000 बापू साहब परीक्षा परिसर हो, केवल 12,000 वो एक जिला के समान है। वो एक सेंटर को आप मत देखिए, एक जिला बीपीएससी में मात्र 2035 सीट की वैकेंसी आई है, इसमें 12,000 वहाँ पे परीक्षा देंगे। अभी क्या पता कि 12,000 से 5,000 वहाँ से सिलेक्ट हो जाए। उनको परीक्षा पैटर्न तो बचल गया है और उनको 1 महीना ज्यादा परीक्षा देने का भी समय मिल गया है। तो ये बाकी बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ। जहाँ अध्यक्ष बोलते हैं कि हम न्याय करते हैं, छात्र के साथ न्याय करते हैं, कहाँ न्याय कर रहे हैं वो? आप लोग का मेंस का तैयारी करना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और देखिए मेंस का तैयारी करना चाहिए, कोई अभी क्लियर वगैरह नहीं है ना, स्टार्टिंग से छीछा लीडर हो गया है सारा एग्जाम का। कोई कुछ पता ही नहीं चलता, क्या पढ़ेगा इंसान? यहाँ री एग्जाम और यहाँ का पेपर लीक का मामला चल रहा है, तो कैसे पढ़ेगा? आप लोग का तो शांतिपूर्वक हो गया ना, केवल बापू परीक्षा केंद्र छोड़कर। अरे स्वार्थी कब तक बनेंगे? मतलब मेरी बहन है, उसका बापू परीक्षा घर में नहीं हुआ था, अब वहाँ पे अब उसका कैंसिल हुआ, री एग्जाम होगा, तो वो 12,000 का अलग से कैसे दिखाएगा? उसका पेपर क्वेश्चन टफ आएगा, क्या करेगा? इस पे चेयरमैन चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहा है। अरे डेलीगेशन बुला करके एक बेसिक इंटरेक्शन कराओ स्टूडेंट से कि स्टूडेंट क्या चाहता है, अपना मनमानी करके बैठा हुआ। तैयारी करना चाहिए था, तो ये धरना स्थल पर क्यों आई है? मेंस का तैयारी क्यों करें हम? हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। देखिए मेरे सेंटर पे एक जैमर काम नहीं कर रहा था, खुद इन्विजिलेटर ने बोला कि जैमर काम नहीं कर रहा है। हमको जस्टिस चाहिए और ये बिल्कुल इनजस्टिस। सिर्फ बाबू सभागार का क्यों कैंसिल होगा? पूरा री एग्जाम होना चाहिए, पूरा का पूरा। ऑलरेडी ये स्कैम है, बिग स्कैम। एग्जाम नहीं था ये, और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्टडी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए घटिया, ग्रुप डी से भी घटिया था। हम क्यों इनजस्टिस? हमें जस्टिस चाहिए और आयोग से हम कोई लड़ाई के मूड में आंदोलन नहीं, हमारी मांग है और हम बहुत ये सत्याग्रह है, हम आग्रह करते हैं सत्य का। वो बिल्कुल हमारे साथ जस्टिस करे, इतने करोड़ों स्टूडेंट इनके साथ जस्टिस करे, ये तो हद हो गई। और हम यही पे बने रहेंगे, हम जब तक नहीं हमारी मांग पूरी होती हम यही बने रहेंगे, डटे रहेंगे। आयोग का तो कहना है कि जहाँ पे हंगामा हुआ था बापू परीक्षा सेंटर पे, वहाँ पे हम परीक्षा को रद्द कर दिए और बिहार में शांतिपूर्वक हुआ था, क्यों करें? एक बात बताइए, वो स्टूडेंट को क्रिमिनल और उपद्रवी कह रहे हैं, वो तो पहले से सेटिंग करा के भेजे हुए थे सबको। उनके वो सेटिंग था, जानबूझ के सेंटर को 12,000 स्टूडेंट का आप रद्द कर रहे हो। ये 21-25 सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर रहे हो आप, एक सेंटर का नहीं कर रहे हो। समझ गए? आप लोग की मांग क्या है? हमारी डिमांड है री एग्जाम। हाँ, सारे स्टूडेंट का यही डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए। हम मेंस की तैयारी में नहीं जुटेंगे। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने सब लोगों के साथ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं है हमें। और हमारा एक ही मांग है, सारे स्टूडेंट की एक ही मांग है, री एग्जाम हो बस। कारण है कि 12 से 2 बजे तक परीक्षा था, 1 बजे प्रश्न पत्र आपका रोड पर लहरा रहा। 67वीं में तो ऐसे हुआ था ना, 67वीं में आरा में पेपर लीक हुआ, एक स्कूल में वीर कुंवर सिंह में पूरा परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुआ? एक नाइंसाफी है छात्रों के साथ ना। आप लोग की मांग क्या है? फिर से एग्जाम हो, सब फेयर एग्जाम हो। पूरे बिहार में जितने परीक्षा सेंटर थे सभी पर फिर से एग्जाम चाहते हैं। फिर से एग्जाम चाहते हैं। देखिए ये थे बीपीएससी अभ्यर्थी, इनको कहना था कि फिर से पुनः बीपीएससी 17वीं का एग्जाम पूरे बिहार में लिया जाए। चलिए, हमारी बात को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।